अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लेटेस्ट एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं या बार्न हाइबर साइकिल कैसे ड्रा करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों आप NaCl का बार्न हाइबर साइकिल कैसे ड्रा होता है वो पढ़ा चुका हूँ, या लेटेस्ट एनर्जी कैसे फाइंड होती है वो पढ़ा चुका हूँ। तो हम फर्दर इसकी प्रैक्टिस के लिए कि इसके ऊपर अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहता है क्योंकि उनसे ये बार्न हाइबर साइकिल ड्रा नहीं होता, तो इसलिए इसके ऊपर एक और एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, ड्रा बार्न हाइबर साइकिल एंड कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि आप बार्न हाइबर साइकिल ड्रा करें और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करें। आपको ये डाटा गिवन होगा बच्चों पेपर में। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपके पास गिवन है बच्चों, वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आपको गिवन है इसकी, वो आपको गिवन है -602 किलो जॉल पर मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड की। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है, जब वो सॉलिड से गैस में जाता है 150 किलो जॉल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम टू फॉर्म Mg+2 वो गिवन है 2180 किलो जॉल पर मोल। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिवन है, जो कि ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होगा 247 किलो जॉल पर मोल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म O-1 वो गिवन है -141 किलो जॉल पर मोल। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ O-1 टू फॉर्म O-2 है, वो भी गिवन है 878 किलो जॉल पर मोल। ये डाटा आपको गिवन होगा बच्चों पेपर में, ठीक है। आपको डाटा दे देगा इस तरह का कोई भी, तो आपसे कहेगा कि आप इसकी लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करें और इसी तरीके से इसका साइकिल ड्रा करें। तो हम अब इसका सबसे पहले लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करते हैं बच्चों। लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करने के लिए मैं ज़रा इसका एनर्जी ट्राइंगल बनाता हूं। तो इतना मुझे पता है कि मैग्नीशियम आमतौर पर सॉलिड फॉर्म में होता है बच्चों, और इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों मैं हाफ लगा सकता हूं। ये हमारे पास है इस वक्त, ये बन रहा है। एक मोल कंपाउंड बन जाए सॉलिड फॉर्म में, इसे हम कहते हैं कि जब भी एक मोल कंपाउंड बनता है फ्रॉम देयर एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, उसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड -602 किलो जॉल पर मोल। ये रिएक्शन एक स्टेप में हुआ है बच्चों। अब हम इससे, हमें पता है कि पहले जो सोडियम है वो सॉलिड से गैस में जाएगा, तो इसे हम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। जब वो सॉलिड से गैस में जाएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगी। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास सॉलिड से फिर गैस में गया और गैस से आयन में जाएगा, तो इसको इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कहेंगे। ये भी मुझे गिवन है। ये दो स्टेप में मैग्नीशियम सॉलिड से पहले गैस में जाएगा फिर गैस से आयन में जाएगा, तो ये दो स्टेप होंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल से एटम में जाएगा, तो इसकी एटमाइजेशन होगी और ये गैसियस एटम बनेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो ये मुख्तलिफ स्टेप का सम है। इसको मैं कह सकता हूँ डेल्टा HX मुख्तलिफ स्टेप का सम है, यानी ये सारे बाकी स्टेप जो है वो मेरे पास डेल्टा HX कहलाएंगे। और हमारे पास अगर ओपोजिट चार्ज आइन हो, उनकी फिजिकल स्टेट गैस हो, अगर वो रिएक्ट करें तो उस वक्त जो हमारे पास एक मोल कंपाउंड बने उसे लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। और ये मैंने फाइंड करनी है बच्चों। ये डाटा आपके सामने मैंने इसका फॉर्म बना दिया है। सबसे पहले मैं हैस लॉ के मुताबिक लिखूंगा। तो अकॉर्डिंग टू हैस लॉ हमने पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हैस लॉ, इस लॉ के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, डेल्टा H का आंसर सेम रहता है। तो हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये बन सकती है। ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, डेल्टा HF मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा HF इक्वल होगा हमारे पास इस वक्त डेल्टा HX प्लस आपके पास आ जाएगा डेल्टा HL, ये इसकी इक्वल होगा। ये हमारे पास है। अब हमारे पास इसमें से हमने, क्योंकि डेल्टा HX ये मुख्तलिफ चीज़ों का सम है, तो मैं यहाँ पे डाटा अगर बनाना चाहूँ बच्चों तो मैं इसका डाटा भी यहाँ पे बना सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे डेल्टा HX की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो मेरे पास सबसे पहला इस स्टेप को अगर मैं देखूँ तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि मैग्नीशियम सॉलिड से मेरे पास मैग्नीशियम सबसे पहले गैस में जाएगा, इसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहूँगा। और डेल्टा HS की वैल्यू मुझे दी हुई है और वो वैल्यू मेरे पास कितनी है,
150 किलो जॉल पर मोल, 150 किलो जॉल पर मोल है। तो यहां पे इसको मैं इस जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे पास सेकंड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बाद आयनाइजेशन। तो हमारे पास जब गैसियस एटम बन जाता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गैसियस आयन से में चला जाएगा, इसकी ये सेकंड इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी और इसको डेल्टा H EA2 मैं कह दूंगा और उसकी वैल्यू मुझे गिवन है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी IE2 मेरे पास आ जाएगी और वो है जी 2180 किलो जॉल पर मोल। ये मेरे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी के बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ऑक्सीजन देखें ये हमारे पास 2 स्टेप में कन्वर्ट हो चुका है इसमें। अब इसकी बारी है इसको इस फॉर्म में लेके जाना है। तो पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जब ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होता है और इसको बैलेंस करेंगे, 1 मोल गैसियस एटम बने, इसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे और इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू जो मेरे पास है वो गिवन है 247 किलो जॉल पर मोल, 247 किलो जॉल पर मोल। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इस इक्वेशन को बनाना है। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तो हमारे पास गैसियस एटम जो बना वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गैसियस आयन में जाएगा। तो हमारे पास इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो आएगी, इसको डेल्टा H EA1 कह दूंगा और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मेरे पास है -411 किलो जॉल पर मोल। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ O-1 टू फॉर्म O-2। तो O-1 जब गैसियस आयन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो ये O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई नेगेटिव आयन बन जाएगा और इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मेरे पास आएगी और वो मेरे पास है 878 किलो जॉल पर मोल। ये बच्चों मैंने सारा डाटा उससे लिखा है। अगर मैं आपसे कहूँ आप वापस इस इक्वेशन पे आते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है और ये मुख्तलिफ स्टेप में हो रहा है, तो मुझे ये स्टेप भी गिवन है, ये स्टेप भी गिवन है, ये स्टेप मैंने फाइंड करना है। तो अब हम हैस लॉ के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो हम लिखेंगे जो डेल्टा HF है वो इक्वल होगा डेल्टा HX की जगह। बच्चों डेल्टा HX आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 स्टेप हैं। जैसे ये सॉलिड से पहले गैस में जाएगा तो मैं इधर लिख दूंगा, एक तो ये है डेल्टा HS यानी सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मैग्नीशियम है। और सेकंड हमारे पास इसमें क्या होगा कि जब हम सॉलिड से फिर गैस में जाएंगे तो उसको हमने डेल्टा IE लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है, और प्लस आपके पास ये तो कन्वर्ट हो गया इसमें। जब इससे इसमें जाएंगे तो वो 2 स्टेप हैं और वो 2 स्टेप में एक है जी डेल्टा HAT एटमाइजेशन और एक हमारे पास है डेल्टा H EA1 और एक हमारे पास है डेल्टा H EA2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारे पास गिवन है। तो ये सारे इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और एक और हमारे पास ये इसी तरीके से रहेगा। इस पूरे एक्स की जगह ये सारे स्टेप आ जाएंगे। ये सारे स्टेप जो है वो बेसिकली यहां तक आप पहुंच गए। अब इस स्टेप को भी लिखना था तो ये जो डेल्टा HL है उसको ऐसे ही लिख दूंगा, डेल्टा HL ऐसे ही लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट करता हूं बच्चों। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, यहां पे मौजूद है -602, ठीक हो गया। और डेल्टा S की जगह क्या पुट करूंगा, S सब्लिमेशन 150। इसी तरीके से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है 2180। और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एटमाइजेशन की वैल्यू कितनी है तो हमारे पास 247। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितनी है तो वो हमारे पास है -411। और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है तो हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन, उसकी जो वैल्यू है 878 प्लस आपने फाइंड किसको करना है, डेल्टा HL को फाइंड करना है। अच्छा डेल्टा HL फाइंड करना है बच्चों, उसको उधर ही रहने दें, बाकी सारी वैल्यूज इधर ले आए। तो इसको मैं इधर ही रहने देता हूं बच्चों। अगर इसको मैं इधर ही रहने दूं तो डेल्टा HL इज इक्वल टू, वो अपनी जगह पे फिक्स है। अब इसको इधर लेके आओगे तो ये साइन आपके पास लाजमी बात है, ये तो माइनस पहले ही 602 है, वो सारी वैल्यूज इस साइड पे आ रही हैं तो ये -150 हो जाएगा, ये -2180 हो जाएगा, ये -247 हो जाएगा। लेकिन जब ये इस साइड पे आएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 141।
और ये भी आपके पास हो जाएगा -878। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हो बच्चों तो आपके पास इसका आंसर आता है -3916 किलो जॉल पर मोल। तो ये लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैलकुलेटर से आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये लेटेस्ट एनर्जी आपने निकाली, इसका मतलब है इस लेटेस्ट एनर्जी का आंसर भी मेरे पास नेगेटिव में आया। तो ये हमारे पास इसकी लेटेस्ट एनर्जी हमने फाइंड कर ली बच्चों। तो लेटेस्ट एनर्जी कैसे निकालते हैं, कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, आप हैश लॉ लगाएंगे और उसमें से जो स्टेप मिसिंग होगा वो स्टेप आप फाइंड कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा पेपर में ऐसे भी आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन, जैसे वो सारे मुझे स्टेप दे दे, वो कहे कि आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निकाल दें, तो बच्चों मैं बाकी लेटेस्ट एनर्जी दे दे तो मैं बाकी की वैल्यू पुट करके ये वाला स्टेप छोड़ दूंगा, ये भी निकल सकता है इससे। अब बच्चों हम इसका साइकिल ड्रा करते हैं, ठीक है, इसका साइकिल ड्रा करते हैं। और इसके साइकिल के लिए मुझे पता है कि ये मेरे पास डाटा में ये 4 इक्वेशन तो 5 इक्वेशन तो इधर नज़र आ रही हैं, ये आपके पास ये सारी इक्वेशन इधर आपको नज़र आ रही हैं, और एक इक्वेशन फॉर्मेशन की बच्चों ये भी मौजूद है, फॉर्मेशन की भी मौजूद है, फॉर्मेशन भी नेगेटिव है। और एक मेरे पास लेटेस्ट एनर्जी अभी मैंने निकाली है, और लेटेस्ट एनर्जी का अगर आंसर मैं आपसे कहूँ इस जगह पे क्या आंसर आया है, तो आप कहेंगे जिसका आंसर आया है -3916 किलो जॉल पर मोल, तो ये भी नेगेटिव में है। तो हम इसका साइकिल ड्रा कर सकते हैं। तो बच्चों अब मैं इसका साइकिल ड्रा करने लगा हूँ जी। और आपने याद रखना है कि जब भी हम साइकिल ड्रा करते हैं तो नेगेटिव, जब भी वैल्यू नेगेटिव होगी एरो डाउनवर्ड बनेगा, वैल्यू पॉजिटिव होगी एरो अपवर्ड बनेगा। तो हम यहाँ पे इसका साइकिल ड्रा करने जा रहे हैं जी। तो इस जगह पे मैं आपके सामने इसका साइकिल ड्रा करता हूँ, ये डाटा आपके सामने लिखा रहे ताकि इसका यूज़ हो तो आपको पता हो। तो हम यहाँ से साइकिल इसका ड्रा करना शुरू करते हैं बच्चों। तो कोशिश करें बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान से बैठें, जहाँ पे बच्चों को मसला आता है वो लेटेस्ट एनर्जी तो सारी निकाल लेते हैं, ये साइकिल ड्रा करना मुश्किल होता है। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, जब भी साइकिल ड्रा करना है आपने फॉर्मेशन से, यानी एक स्टेप वाले रिएक्शन से शुरू करना है। ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, तो यहाँ से मैं इसको ड्रा करना शुरू करूँगा। मैग्नीशियम है किस फॉर्म में है जी, सॉलिड फॉर्म में, और फिर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। अच्छा, जब दोनों रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो इसके नीचे लाइन लगा लेनी है, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो MgO बनता है, वैल्यू नेगेटिव है, एरो डाउनवर्ड बनेगा, इसलिए एरो डाउनवर्ड में बना रहा हूँ। और यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट बना रहा हूँ कि ये हमारे पास इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड। और इसकी डेल्टा HF की वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की वैल्यू कितनी है, -602 किलो जॉल पर मोल है इसकी वैल्यू जी। ये आप वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप साइकिल ड्रा करते जाएंगे एक सीक्वेंस से, ये तो रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है। अब मैं कहूँ डेल्टा HX क्या है, तो आप कहते हैं जी ये तमाम स्टेप का सम है। तो डेल्टा HX में पहला स्टेप क्या नज़र आ रहा है, मैग्नीशियम सॉलिड से गैस में जा रहा है बच्चों, इसको आप चेंज करते जाएं, बाकी साथ वाला ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम इस वक्त हमारे पास है जी वैल्यू 150, तो बच्चों इसको हमने ऐसे ड्रा कर दिया, और इस जगह पे ये सॉलिड है, इसकी फिजिकल स्टेट हम लिख देंगे गैस। तो अब आपको ये नज़र आ रहा है ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। उधर देखें आप, उस एरो में भी देखें तो आपको ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। वैल्यू पॉजिटिव थी इसलिए एरो अपवर्ड बनाया, और इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा HS की वैल्यू जो होगी, सब्लिमेशन की वैल्यू होगी, वो मेरे पास होगी 150 किलो जॉल पर मोल, ये इसकी वैल्यू होगी। और दूसरे वाली इक्वेशन को ऐसे ही साथ लेके चलेंगे, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप, ऐसे ही साथ लेके चलते जा रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैग्नीशियम सॉलिड है, सॉलिड से फिर किस में जाएगा, ये सॉलिड से गैस में गया और गैस से अब आयन में जाएगा। वैल्यू पॉजिटिव है, एरो अपवर्ड बनाऊंगा। वैल्यू जरा बड़ी है तो कोशिश करें, ये एरो देखें ये 150 है जबकि उसकी वैल्यू है 2180, तो एरो थोड़ा सा बड़ा बना लें तो और अच्छा है। ये ऐसे करके एरो बना लेते हैं जी। तो यहाँ पे हम इसमें लिख लेंगे कि हमारे पास अब ये Mg से Mg पॉजिटिव 2 में जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। और उधर सेकंड इक्वेशन में आप देख लें बच्चों, इस वक्त ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये इसमें वो हमारे पास इस फॉर्म में, तो ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है आपको। और इसी वक्त हमारे पास इसकी डेल्टा HIE आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, वो हमारे पास गिवन है 2180 किलो जॉल पर मोल, 2180 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, दूसरे वाला आप ऐसे ही लेके चलते जाएं, जैसे आपको पता है कि ये ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहा, अभी सिर्फ हम मैग्नीशियम पे काम कर रहे हैं, तो उसको मैं इसी तरीके से हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ गैस की फिजिकल स्टेट है वो ऐसे ही लेके चल रहा हूँ।
अब बच्चों ये तो चेंज हो गया, ये इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के भी 2 स्टेप हैं, यानी 3 स्टेप हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी है और सेकंड भी है। तो ये हमारे पास आप देखें तो पहला इसका स्टेप ये है कि जो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से गैशियस एटम बनता है, एटमाइजेशन वैल्यू पॉजिटिव है, एरो अपवर्ड बनेगा बच्चों। अब हम दूसरे वाले को ऐसे ही लेके चलेंगे बच्चों, अब इस वाले को ऐसे ही लेके चलेंगे। हमारे पास देखें वैल्यू कोई बहुत बड़ी नहीं थी, तो इसलिए मैंने एरो को, ये गैप जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया। वैल्यू जितनी बड़ी हो गैप इतना बढ़ा दें, वैल्यू जितनी कम हो गैप कम कर दें, लेकिन पॉजिटिव के लिए एरो अपवर्ड बनाएं और नेगेटिव के लिए एरो डाउनवर्ड बनाएं। अब हमारे पास ये जो हमारे पास है, इसको तो आप ऐसे ही लेके चलोगे, Mg+2 प्लस आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन वाला है बच्चों, ये हमारे पास इस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाफ मोल से गैशियस एटम में चला जाएगा, ये बन गया। और डेल्टा एच का आंसर मेरे पास इस वक्त है, डेल्टा एच आपके पास है, ये एटोमाइजेशन 80 है और इसकी वैल्यू आपके नज़र आ रही है 247 किलो जॉल पर मोल, 247 किलो जॉल पर मोल, ये लिख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट में आते हैं बच्चों। तो जब ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नेगेटिव में बनता है, वैल्यू माइनस है, एरो डाउनवर्ड बनाना होगा, तो इसलिए हम पहले कोशिश करेंगे कि दूसरे वाले को ऐसे ही लिख दें, एरो डाउनवर्ड बना दिया और दूसरे वाले को ऐसे ही लिख देते हैं जी। मैग्नीशियम ऐसे ही रहेगा Mg+2, लेकिन जो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर लेगा तो O-1 बन जाएगा बच्चों। और O-1 बन जाएगा तो इसकी डेल्टा एच जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है, EA की वैल्यू है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है, और वो है -41 किलो जॉल पर मोल, ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट में अगर हम आए तो फिर हमारे पास जब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, वैल्यू पॉजिटिव है, एरो अपवर्ड बनाना पड़ेगा, तो इसलिए बच्चों इसका एरो अपवर्ड बनाता हूं, यहां से थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब इस जगह पे एरो अपवर्ड बनेगा और एरो अपवर्ड बना के हमारे पास ये एरो अपवर्ड गया और ये Mg+2 तो ऐसे ही रहेगा, इसकी फिजिकल स्टेट गैस भी उसी तरीके से रहेगी बच्चों, इधर भी इसकी फिजिकल स्टेट गैस उसी तरीके से रहेगी। लेकिन जब ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये इस वक्त मेरे पास रिएक्टेंट है, इधर देखो ये भी इस वक्त रिएक्टेंट है और ये -2 में जा रहा है, तो ये भी इधर -2 में जाएगा और इसकी फिजिकल स्टेट गैस है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी डेल्टा एच की वैल्यू थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू, वैल्यू मेरे पास है 878 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, अब हमारे पास इस लाइन को मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं, यहां तक तो हम पहुंच गए। इसके बाद इन दोनों को कंबाइन किया, जब इन दोनों को, ये गैशियस फॉर्म में है, देखो ये भी गैशियस फॉर्म में, ये भी उसी फॉर्म में है, इधर भी ऐसे लिख दिया। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं 1 मोल MgO बनता है, तो वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एरो डाउनवर्ड बनेगा और प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो मुझे नजर आ रही है प्रोडक्ट ये है। तो एरो को थोड़ा सा आप ऊपर से ऐसे खींच के लाएंगे कि इसके साथ आप मैच करेंगे, तो यहां से एरो हम ऐसे करके खींच के ले आते हैं बच्चों। तो ये एरो जब हम इसका खींच के ले आएंगे तो हमारे पास इसकी डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच एल की वैल्यू, लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो हमें गिवन है -3916 किलो जॉल पर मोल। तो ये हमारे पास इसका 1 मोल कंपाउंड बन गया। तो बच्चों ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कर सकेंगे। इंशाल्लाह इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा, कुछ लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह बच्चों इसके न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।